अडानी के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में गतिरोध बरकरार है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है और अब राष्ट्रपति से भी मिलने की विपक्षी दलों की तैयारियां हो गई है। विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाली है। दूसरी तरफ राहुल गांधी से माफी मंगवाने की मांग पर भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई है। राहुल को विशेषाधिकार समिति बुला भी सकती है। तो देखिए, कहीं ना कहीं सड़क से लेकर सदन तक कल भी दिन भर सरगर्मियां चलती रही और चहल पहल होती रही, क्योंकि विपक्षी दलों के जो सांसद थे वो एक और जहां प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ में 16 पार्टियों का समर्थन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब बैठक बुलाई उसमें उन्हें मिला। हालांकि उस समय फिर आगे बढ़ना जब चाह रहे थे तो धारा 144 वहां पर इंप्लीमेंट कर दी गई थी। कोशिशें की जा रही थी, 3 लेयर सिक्योरिटी वहां पर थी और बैरिकेडिंग को फिर क्रॉस नहीं कर पाए। उसके बाद फिर संसद भवन का उन्होंने रुख किया था, लेकिन संभवतः जो मैसेज पहुंचाना चाहते थे विपक्षी एकता का, या फिर जिस मुद्दे को उठाने के लिए आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती है। विधानसभा माफ कीजिएगा, जो संसद के सदनों के सत्रों के बाद भी और उसके बाद हो सकता है कि इस सत्र के पूरे होने के बाद भी विपक्ष और विपक्षी एकता की यही नजीर सड़कों पर आने वाले चुनावों तक इस तरह से नजर आए। लेकिन अब राष्ट्रपति से मुलाकात करने की स्ट्रैटेजी और उसके बाद दूसरी और राहुल गांधी की भी यहाँ पर जानकारी है कि हो सकता है कि विशेषाधिकार समिति उन्हें बुला ले और उसके बाद उनसे जवाब मांगा जाए उस बयान को लेकर जो कॉन्ट्रोवर्शियल इन दिनों। अब इस पूरे मसले पर हम जानकारी के साथ में हमारे साथ में इस वक्त कंसल्टेंट एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं क्या स्थितियां भविष्य में बन सकती है। अमित जी, कल दिन भर सड़क से लेकर सदन तक और कल ही नहीं लगभग 2 से 3 दिनों का समय बीत चुका है। यहाँ पर विपक्षी एकता की तस्वीर एक तरफ दिख रही है तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी माफी मंगवाकर ही मानेगी, ऐसा लगता है। क्या हो सकता है, क्या स्थितियां आगे बन सकती है? शिखा, बिल्कुल दोनों तरफ से जो है तलवारें जैसे कही जाती है, तलवारें खिंची हुई हैं। विपक्ष एकजुट है, 16 से 17 दल विपक्ष के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं और सरकार एक साथ खड़ी है। और सरकार की तरफ से आप देखें रोजाना एक बड़े मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोकसभा में एक बड़े मंत्री का बयान आता है। कल भी आपने देखा पीयूष गोयल जिससे सदन के नेता है राज्यसभा में, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कमान संभाली। उससे पहले सुबह स्मृति ईरानी के पास कमान थी, उससे पहले अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह, तमाम मंत्रियों ने राहुल गांधी को घेरा है और उनसे माफी मांगने की बात कही है। और सदन में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में सत्ता में है वो भी काफी एग्रेसिव मूड में है। जैसे ही सदन शुरू होता है वैसे ही विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हो जाते हैं। कल आपने देखा विपक्ष के तमाम दल ईडी को अपना ज्ञापन देने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि 144 होने के कारण वो नहीं जा पाए। आज राहुल गांधी की उम्मीद है कि राहुल गांधी देश में है और राहुल गांधी आज संसद पहुंचेंगे। संसद में वो मीडिया से रूबरू हो सकते हैं, ऐसी सूचना हमें मिल रही है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि प्रिविलेज कमेटी राहुल गांधी को आज या कल में बुलाएगी। मैं बताऊं आपको कि सोमवार से जो सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, बजट सत्र का दूसरा सत्र जो शुरू हुआ है वो लगातार हंगामे की ही भेंट चढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से पहले दिन से राहुल गांधी के जो ब्रिटेन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान है उस पर एग्रेसिव है और उससे उन्हें लगता है कि राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये कामकाज बाधित रहेगा। और इधर विपक्ष जो है वो हमलावर है अडानी के मुद्दे पर। वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी किस बात की माफी मांगेंगे। और विपक्ष के कई दल ने भी ये साफ किया है, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, बीआरएस, इन्होंने भी कह दिया है कि राहुल गांधी के माफी मांगने का सवाल नहीं उठता। तो गतिरोध बना हुआ है। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण चीज बताऊं कि विपक्ष के जितने दल हैं उसमें कई एक दल अभी भी हैं, जैसे टीएमसी है, ममता बनर्जी की पार्टी, वो अभी भी अलग चल रही है। मायावती की पार्टी बीएसपी, उसके 11 सांसद हैं, वो अभी भी अलग चल रहे हैं। वो सरकार के समर्थन में या विरोध में, दोनों में खड़े नहीं हो रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है वो न सरकार के समर्थन में न विरोध में है। तो कुल मिलाकर विपक्षी एकता जो है एक सीमित दायरे में है, जो 16-17 पार्टियों की है वो न बढ़ रही है। और सरकार को और आज देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि किस तरह का दिन रहने वाला है और क्या फिर आज हो सकता है, क्या ये इसी तरह से बरकरार रहेगी या फिर कोई ना कोई इसमें निष्कर्ष निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया।